नमस्कार, मैं हूं बीपीएस भदौरिया और आज हम बात करेंगे खनन माफिया पर। अभी हाल ही में मुरैना में एक बड़ी घटना हो गई है जिसको लेकर हमारे साथ आशीष मिश्रा हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और खनन से संबंधित काफ़ी जानकारियां आप रखते हैं। मैं आशीष जी से जानना चाहूँगा कि ये जो मुरैना की घटना हुई है इसको आप कैसे देखते हैं? सर, ये मुरैना की जो घटना है इससे पहले भी मतलब चंबल संभाग में ऐसी पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। पहले तहसीलदार के ऊपर भी गाड़ियां चढ़ाई थी, उनको रौंदने का प्रयास किया, और इसके पहले भी मध्य प्रदेश में अन्य जगहों पर अपन स्पेसिफिक वन विभाग की बात करें तो उसमें मुझे जानकारी में 59 लोग और इसी खनन माफिया के कारण शहीद हो चुके हैं, जिसकी वजह से तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका विभाग जो है वरिष्ठ अधिकारी विभाग के वो कोई कानूनी मदद नहीं करते हैं। इनके विभाग में जो इनके राज्य वन सेवा के अधिकारी हों चाहे भारतीय वन सेवा के अधिकारी हों, सबकी अपनी अपनी एसोसिएशनें बनी हुई हैं, पर वन रक्षक के लिए किसी भी आज तक इनकी ना एसोसिएशन ना इनके वरिष्ठ अधिकारियों ने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना किसी प्रकार की कानूनी मदद करते हैं, ना सरकार के नुमाइंदे इनके घर जाते हैं, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करते हैं। मैंने कल उसमें देखा कि वन विभाग की एक लापरवाही समझ में आई। पुलिस कह रही है कि हमें रेंजर ने बाद में फ़ोन किया, और रेंजर का कहना है कि मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने फ़ोन नहीं उठाया। अब इसमें कुल मिला के मिली भगत है विभाग की, और किसी भी रेंज में जब तक विभाग के अधिकारी विभाग के कर्मचारी नहीं चाहेंगे तो माफिया घुस नहीं सकता है। आज दिनांक तक आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपको तो पहले भी नॉलेज में रहा होगा कि आते हैं खनन माफिया ट्रैक्टर लेके ट्रॉली में भर भर के रेत ले जाते हैं, तो पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। तो इससे तो सरकार को और इनके विभाग को तो पहले ही सबक ले लेना चाहिए था, और उसमें इनकी सुरक्षा, वन रक्षकों की सुरक्षा के प्रति इनको पहले ही सजग रहना था और सारी तैयारियां अपने करके। अब निहत्था वन रक्षक, उसके पास किसी प्रकार का कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, वो किससे लड़ाई लड़ेगा? माफिया तो हावी है, माफियाओं ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, उसकी तो मौत हो गई, उसके तो सारा परिवार बेघर हो गया है। नहीं, लेकिन एक चीज़ जो समझ में आती है कि वो वन रक्षक जो था वो भी लोकल था, मुरैना का ही था, और जिन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया वो भी वहीं के हैं। तो उस वन रक्षक को इतना आइडिया तो होगा कि यहाँ इस तरह के लोग हैं तो थोड़ी सी सावधानी उसको बरतनी चाहिए। इसमें आपको कहीं ऐसा लगता है कि कोई विभाग की गड़बड़ी है या उसका भी कोई थोड़ा सा भी? विभाग की गड़बड़ी तो जांच पूर्ण होने पर विभाग की गड़बड़ी का पता चलेगा, पर वो जैसे मैंने पेपर और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है, उसमें भाजपा नेता के वो ट्रैक्टर थे, कोई सोनू तोमर करके, और एक कोई और है, उनका नाम मुझे बहुत अच्छे से ध्यान में नहीं आ रहा है। तो बिना राजनीतिक संरक्षण के मैं समझता हूँ कि खनन माफिया पनप ही नहीं सकता है कहीं भी, और राजनीति का संरक्षण प्राप्त था तब ही उन्होंने उसी बल पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, और वो अभी तक फरार है। नहीं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण तो ठीक है, वो एक समझ में आता है, लेकिन प्रशासनिक संरक्षण इसको आप? मैं मानता हूँ इसमें पुलिस विभाग की भी लापरवाही है। ये सिर्फ एक वन विभाग बस का काम नहीं कि उनकी रेंज में अवैध उत्खनन हो रहा है, जंगल की कटाई हो रही है, कि नाना प्रकार से जो भी चीज़ें होती है सिर्फ वन विभाग ध्यान दे। जिले में एसपी का भी दायित्व होता है, संबंधित क्षेत्र के टीआई का भी दायित्व होता है कि हमारे क्षेत्र में अवैध क्या काम हो रहा है उन पर निगरानी रखना और उन पर अंकुश लगाना। ये क्षेत्रीय पुलिस का भी काम है, उसमें व्यक्तिगत वन विभाग बस का काम नहीं है उसमें। नहीं, लेकिन एक चीज़ जो सामने आई कि कलेक्टर वहाँ गए, उसके दाह संस्कार में शामिल हुए, लेकिन सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई परिवार को किसी तरह की घोषणा नहीं की गई है। कोई सरकार और प्रशासन की बात तो बहुत दूसरे नंबर पर आ जाती। पहला नंबर तो उनका खुद का विभाग है जिसमें से वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हॉफ हैं। उनको मैं समझता हूं कि उस व्यक्ति के अपने वन रक्षक के घर जाना चाहिए, उसके परिवार से मिलना चाहिए एवं उसका दुख दर्द बांटना चाहिए। प्रथम तो उनके डिपार्टमेंट का दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति के घर जाए और उनका दुख दर्द बांटे। उनकी ये जो मुसीबत उन पर टूटी है, वज्रपात जो उन पर हुआ है, उस पर वो पहले सम्मिलित होकर उनका ढाढ़स बढ़ाए और
जो हो सके हर संभव उनकी मदद का प्रयास करें। चलिए सरकार और कलेक्टर तो दूसरी बात है। चलिए तो ये आशीष जी का जो कहना है कि सरकार को और प्रशासन को तो ठीक है, लेकिन विभाग को सबसे पहले आगे आना चाहिए था, जो अभी तक समझ में नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।